कितना नुकसान हुआ होगा आपका? दो 2,90,000 रुपये नगद था, प्लस 2 ढाई 3 लाख रुपए के दुकान का सामान था। इतना लंबा कैश कैसे था आपके पास? इस तक हमारे पास हमारे इतनी 20 बाई 8 का कमरा है। इसके बाद मेरे पास एक कमरा वहाँ खरगीपुर में बना है। मैं उसको बनवाने के लिए, उसके लिए हमारे लड़के की शादी रुक रही थी, तो मैं 3 आदमी से 1,40,000 रुपया मांग के लाया कि दिवाली बाद उसमें काम लगवाएंगे। वो भी पैसा रखा था, और दिवाली जो सामान 10 दिन के इकट्ठा किया था पैसा के व्यापारी को रुपया देने के लिए, हमारा लड़का नाराज़ होकर चला गया था बहन के हाथ में, इसलिए मैं पैसा उसको नहीं पहुंचा पाया। अकेले पर एक लड़का और था, इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए वो भी पैसा 2,90,000 रुपये वो भी चल गया। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा दुकान का सामान लेकर और नगद लेकर? कितना नुकसान? अब तो इतना 1.5 लाख दुकान था, 1,40,000 दूसरे कर्ज ले आया था, और 2 ढाई 3 लाख रुपये दुकान का सामान था। अब एक चावल तक बचा नहीं है, कपड़ा तक बचा नहीं है। अब अभी आप लोग देख ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानधाता में। ये मानधाता नगर पंचायत है, प्रतापगढ़ जनपद की नवगठित नगर पंचायत मानधाता। और यहाँ पर सुरेश अग्रहरी, जो काना के नाम से जाने जाते थे, उनकी एक यहाँ पर फार्चून की दुकान थी। और ये जो आप ऊपर पिलर देख रहे हैं, ये पोल विद्युत का, यहाँ पर जो बॉक्स लगे हैं, यहीं से शॉर्ट सर्किट की वजह से इनकी दुकान में आग लगी। दिवाली पर्व का समय था, और जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर मार्केटिंग की क्या स्थिति होती है, और दुकानदार दीपावली के पर्व में बिजनेस करने के लिए अपनी दुकान में कितने सामान की भरपाई करता है, क्योंकि उसे दीपावली का बिजनेस करना रहता है। और दीपावली के बिजनेस में जमा किए गए पैसे सही सामान यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह से जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। आइए हम दिखाते हैं दुकान की वो स्थिति जो दुकान आग लगने की बात हुई थी। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग मकान में पहुंची, और धीरे धीरे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। 3 मंजिला यह मकान पूरी तरह आग के लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था यहाँ पर ना होने के कारण, क्योंकि बार बार मीडिया के माध्यम से मुद्दा उठाया गया कि फायर ब्रिगेड का एक स्टेशन यहाँ पर मानधाता कस्बे में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रतापगढ़ से अगर फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँचती है तो लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, जिसमें कि 1 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पर पहुँचने में लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर लालगंज की हम बात करें तो लालगंज भी 30 से 32 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रखता है, तो वहाँ से भी 1 घंटे या 1.25 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुँचने में। यदि आग ने विकराल रूप ले लिया और 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं, तो आग किस तरह काबू पाई जा सकती है, और आग से होने वाले नुकसान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। विकराल आग अगर 1 घंटे लगातार जलती रही, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तो आग क्या कुछ विनाश कर सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल आइए हम दुकान के अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर इनका कितना नुकसान हुआ है, और किस तरह से ये 3 मंजिला मकान धू कर जल उठा है। ये दुकान है, दुकान में रखे हुए सामान पूरी तरह से राख और मलबे में तब्दील हो चुके हैं, और ये पूरी तरह से मकान धू करके जल रही है। सीढ़ियां हैं, और ये दुकान की दूसरी मंजिल है, और जहाँ पे गृहस्थी का सामान रखा हुआ था, कुछ दुकान के सामान भी उपलब्ध थे, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ भी, एक दाना भी यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। आग की लपटों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है, और एक भारी क्षति यहाँ पर सुरेश अग्रहरी को हुई है। इसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। ये दुकान की तीसरी मंजिल है, और यहाँ पर इनके गृहस्थी का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ये रजाई गद्दे और ये चारपाई सब कुछ पूरी तरह से जलकर समाप्त हो चुका है यहाँ पर। फिलहाल अगर हम साफ शब्दों में कहें तो यहाँ पर खाने के लिए ना तो एक अन्य बचा है, और ना ही सोने के लिए कोई चारपाई या बिस्तर। पूरी तरह से जलकर सब कुछ, इस अग्निकांड में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। कुछ भी इनके पास बचा नहीं है। अब दिक्कत आएगी इनके जीविकोपार्जन में, और अब देखना जैसे कि यहाँ के समाजसेवी और नेता किस तरह से इनकी मदद करवाते हैं, और जिले के अधिकारी जो भी हैं, एसडीएम साहब, डीएम साहब, किस तरह से इनकी मदद करके इनको फिर से स्टैंड करते हैं, जिससे कि इनकी जिंदगी फिर से सुचारू रूप से चल सके, इनका जीविकोपार्जन चल सके। मानधाता कस्बे में सुरेश अग्रहरी जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अभी कुछ दिन पहले एक मवेशी खत्म हुआ था इलेक्ट्रिक शॉर्ट से। तो विद्युत विभाग की ये लापरवाही जो हो रही है, किस नज़र से आप देख रहे हैं इसको?
विद्युत विभाग की कहीं न कहीं तो लापरवाही साबित होती है, क्योंकि देखिए अगर इनका खंभा आप देखें तो घर से एकदम पूरा सटा के लगाया गया है। थोड़ा-सा इनको जो है गैप देना चाहिए था, जिसके पहले जो खंभा लगा था उसका डिस्टेंस इनके घर से था, और इसी वजह से अभी थोड़े दिन पहले जो है एक भैंस भी जो है यहाँ पे नहर के पास ख़त्म हो गई थी, एकदम ट्रांसफार्मर नीचे साइड था। तो मैं तो पहले मैं बिजली विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो भी क्षति हुई है, बिजली विभाग इनकी क्षतिपूर्ति करे। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया यहाँ पर, तो इनके घर में खाने का एक दाना नहीं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचा है जी। तो अगर यहाँ पर फायर स्टेशन की व्यवस्थाएं होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होने पाता। इस जी हाँ, जब थाने में भी जो हम लोगों की बैठक होती है कभी-कभी, तो उसमें भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा था कि मानधाता ब्लॉक में एक जो है फायर स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए, और लोग अधिकारियों ने इस बात को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, परंतु आज तक कोई कार्रवाई उसको अमल में नहीं लाया गया। जैसे इनका पूरा घर जलकर राख हो गया है, पूरा आप देख सकते हैं कि कुछ भी बचा नहीं हुआ है, और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कहीं यह घटना अगर रात में हुई होती तो शायद कई परिवार इसके चपेट में आ जाते। और मैं ये भी चाहूँगा अपने सांसद महोदय से, विधायक जी से, कि आप लोग अपने स्तर पर इनकी आर्थिक सहायता करें, तथा जो भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली विभाग इसकी क्षतिपूर्ति करे या शासन करे, किसी भी तरह से इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूरा सहयोग करें। और अपने व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी हो, चूँकि सुरेश जी की स्थिति से पूरा गांव पहले से ही जानता है कि इनकी वास्तव में आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ख़राब थी। तो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं इसमें पहल करें कि व्यापारियों से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इनका जीविकोपार्जन के लिए इनकी दुकान पुनः जो है स्थापित हो जाए। थोड़ा थोड़ा सहयोग करके चलाएं, सहयोग करें, और जिससे पुनः इनका जो है जीविकोपार्जन हो सके। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हालांकि यहाँ मांधाता कस्बे में 2 व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, 2 व्यापार मंडल चल रहा है, तो आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते किस तरह से इनकी मदद करवाना चाहते हैं और करना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि चूँकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और इतना तगड़ा आग लगा हुआ था कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी पूरी दुकान नष्ट हो गई है। और हम चाहते हैं कि अपने सारे व्यापारियों से एक आह्वान करेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करके इनकी दुकान को पुनः जो है चलाने का प्रयास करेंगे। नहीं, क्या योजना बनाई है आपने, किस तरह इनकी मदद करवाएंगे, क्या रेशियो रखा है मार्केट के दुकानदारों से, क्या रेशियो में पैसे आप कलेक्ट करके इनको प्रोवाइड कराएंगे जिससे दोबारा स्टैंड हो सके? अभी तो हम लोग जो है एक बैठक करके इनको जो है कुछ न कुछ जैसे भी जो व्यापारी जिस लायक हैं उस लायक में मदद कराने का प्रयास करेंगे।